नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंस्पायरिंग। सबसे पहले जीवन में उस चीज को ढूंढे जो आपको उत्साह और उमंग से भर दे। ऋतिक रोशन। अपनी नई फिल्म विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन चर्चा में है। वैसे तो फिल्म दुनिया में आए कैसे उन्होंने अपनी कमियां दूर की, जानिए उन्हीं की जुबानी। खूबसूरत यह शब्द मुझ पर सटीक नहीं था। बचपन से मेरे पिता मुझे लाला बोलते थे। मैं जिस तरह दिखता था उन्हें पसंद नहीं था। वे बेहद आलसी नज़र आता था। किसी तरह स्पोर्ट्स में नहीं था। मेरा वक्त बोर होते हुए बीतता था। वो मजबूर हो जाते थे मुझे ढकेलते रहने के लिए कि मैं जीवन में कुछ तो करूं। आज मुझे लगता है कि उस चीज़ ने काम किया है, लेकिन उस वक्त मैं सोचता था कि धरती पर बोझ हूँ, क्योंकि मैं लाला था और मेरे पिताजी जब भी मुझे सड़क पर आते जाते देखते थे तो घर आकर कहते थे, अरे वो तुम थे जो सड़क पर भिखारियों जैसे इधर उधर भटक रहे थे। सब्र रखिए, सब्र की ही सारे सद्गुणों का राजा है। जिंदगी की लड़ाई लंबी होती है, लेकिन एक पल में समझ आता है कि आप सुपर हीरो है या नहीं। अगर सच्चाई आपकी तरफ है तो आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं। यह उनका मुझे मोटिवेट करने का तरीका था। मोटिवेशन दो तरह से दिया जाता है, दर्द से या प्रेम से। जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी थी, उन्हें लगता था कि दर्द ज़्यादा काम करता है। जो खूबसूरत शब्द मेरी व्याख्या नहीं करता था। एक्टिंग आकर्षण की वजह से शुरू हुई थी। मेरे पिता हीरो थे। ज़्यादातर बच्चों को अपने पिता जैसा बनना होता है। पिता ही बच्चों के हीरो होते हैं और मेरे पिता वाकई में फिल्मी हीरो थे। मुझे लगता था कि वो हीरो है तो मुझे भी वही बनना है। यह वह दौर था जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा डर अलग था। मैं सोचता था कि आखिर में जीवन में करूँगा क्या। मुझे स्पीच डिसऑर्डर था, बोलने में दिक्कत होती थी, डायलॉग बोले नहीं जाते थे। मैं रात को डर कर उठ जाता था और घंटों बिना अटके डायलॉग बोलने की कोशिश करता था। यह डर अनिश्चितता का था कि मेरा क्या होगा अगर मैं एक्टर नहीं बना तो, क्योंकि पिता का कोई बिजनेस तो है ही नहीं जिसे मैं टेक ओवर कर लूँ। डर और बेचैनी मुझे घेर लिया था। अपने ख्यालों में उलझा रहता था। दरअसल हम हालात में खुद को उलझा लेते हैं। समाज को देखकर, परिवार को देखकर हम सोचते हैं कि कुछ काम करेंगे ही तो लोग हमसे खुश होंगे। जयपुर में स्कूटी सवार महिला को पर्स खींचकर गिराया। सड़क पर 10 फीट तक घसीटी गई। मुंह के बल गिरने से गंभीर घायल। पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। आरोपी महिला का पर्स छीनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन जब फेल हुए तो पीड़िता को गिरा दिया। घटना में महिला के मुंह, सिर पर गंभीर चोट लगी है। महिला के पति ने जब शोर मचाया तो बाइक सवार आरोपी भाग गए। घटना जयपुर के मुआना थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे बदमाशों ने एसएफएस चौराहे के पास महिला की पर्स छीनने की कोशिश की, उसे गिरा दिया। इस दौरान महिला सड़क पर 8 से 10 फीट तक घसीटती चली गई। घायल मीनाक्षी श्रीवास्तव, उम्र 40 वर्ष, को मानसरोवर के संकेत हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कराया गया है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे फुटेज आज सामने ही आई है। महिला के पति अनिल श्रीवास्तव ने पुलिस की कोर्ट रिपोर्ट में बताया कि दोपहर 3 बजे से वे उनके पत्नी के साथ पूजा का सामान लेकर घर की ओर जा रहे थे। सुमेत नगर की ओर मुड़ने वाले थे, तभी बाइक पर पीछे से 2 युवक आ गए। उन्होंने पीछे बैठी मीनाक्षी के कंधे पर लटका हुआ पर्स छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से वे दोनों घबरा गए। मीनाक्षी ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर मीनाक्षी को स्कूटी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद अनिल ने शोर मचाया तो वे भाग गए। घटना के वक्त स्कूटी की स्पीड 40 से 45 के बीच थी। अनिल ने बताया कि मीनाक्षी के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें लगी है। जानकारी मिलने के बाद मुआना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की गई।
लेकिन घटना के करीब 22 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। जिंदगी श्राप बन गई, लिख फंदे पर लटकी बैंक मैनेजर। पिता बोले दामाद ने बेटी को मारा, जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाता था। मुझे कोई नहीं समझता, हर व्यक्ति हर तरीके से मुझे बस परेशान करना चाहता है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता, वो हर दिन मुझे डराता रहता है। मैं अपने काम और ऑफिस के लोगों से भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी की हर एक सांस मेरे लिए श्राप बन गई है। मैं और नहीं झेल सकती। मुझे जिंदगी में एक भी व्यक्ति का प्यार नहीं मिला। इस दुनिया ने मेरा बस खुद के लिए इस्तेमाल किया। अब बस बहुत हुआ। ये लाइनें उस नोट की है जो बिंदास जिंदगी जीने वाली सुरभि कुमावत वयवर्ष 30 ने सुसाइड करने से पहले एक खाकी पन्ने पर लिखी। बैंक में मार्केटिंग मैनेजर, घूमने फिरने और बुलेट बाइक की शौकीन सुरभि ने आखिर कैसे मौत को गले लगा लिया, इसका खुलासा पिता हरिवंश कुमावत वयवर्ष 70 ने किया। बेटी के सुसाइड मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बुधवार सुबह सुरभि के पति को गिरफ्तार कर लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।